गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान विधि से समझाने का प्रयास करूंगा और मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और आप लोगों को एक बार में अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ठीक है बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम अलग अलग प्रकार के सूत्रों से हम क्वेश्चन को लगा करके देखेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, ये दो बिंदु है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। बस में ए और बी दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं का जो निर्देशांक दिया है 4, 5, इसका जो दिया है 6, 7। बस में और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी निकालनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम फार्मूले को जान लेते हैं। तो सूत्र को लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस में यानी हमारा जो सूत्र है, यानी फार्मूला जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है? x1 माइनस x2, यानी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हमारा क्या है? फार्मूला है। अब चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और उम्मीद है आप लोगों को एक बार में अवश्य समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये जो हमारा है ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। बात समझ में आ गई? चलिए फार्मूले पे हम रख लेते हैं। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी बराबर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। x1 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। x2 का वैल्यू यहाँ पे x2 है तो x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6 है। तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले में प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस लगा देंगे। उसके बाद है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। y2 का मान है 7 तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ए बी बराबर, अब यहाँ पे 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से 7 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों? चलिए ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और
यहाँ पे प्लस करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे करड़ी में 8 मात्रा दिखेगा। बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह से और क्वेश्चंस हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। बात समझ में आई? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह से हल कर लेते हैं। फार्मूला यही रहेगा, इसी फार्मूले पे हम जो है 2-4 क्वेश्चन लगा करके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मिला है, 2 बिंदु है, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। बात समझ में आई बच्चों? दूसरा बिंदु Q है। बिंदु P का जो निर्देशांक दिया है 4,3 दिया है और Q का जो निर्देशांक दिया है 5,8 दिया है। बात समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है। यानी हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप लोग अच्छे से हमारी क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और मैं आप लोगों को बेहद ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है 2 बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक 4,3, 5,8 दिया है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। बात समझ में बच्चों? तो बीच की दूरी का सूत्र क्या है, AB बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो किसके बीच की दूरी निकालनी है, PQ। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ बराबर, फार्मूला लिख लीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। x1 y1 x2 y2। बात समझ में आ गई? चलिए फार्मूले पे हम इसको मान को पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, माइनस x2 का मान है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 है, 3 लिख लीजिएगा, प्लस अब यहाँ पे y2 का मान कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे PQ बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 8 करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, PQ बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो PQ बराबर हो जाएगा करड़ी में 26 मात्रा। यानी P और Q के बीच की दूरी कितना आ गया, √26 मात्रक। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फार्मूले में क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को दूसरे फार्मूले पे क्वेश्चन अभी जस्ट मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये पहले सूत्र पे हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया और दूसरा जो फार्मूला हमारा चलेगा ये है x1, यानी ये जो फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरे जो फार्मूले पे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, दूसरा फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1
प्लस y2/2। ठीक, यानी दोस्तों जो मेरा दूसरा फार्मूले पे अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक, वो क्या है फार्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यानी x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है, दो बिंदु है, मान लीजिए P है और दूसरा Q है। ठीक है बच्चों, P का जो निर्देशांक दिया है 4, 5, 2, 6। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है R, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दो बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक 4, 5 तथा 2, 6 है, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में, कैसे क्वेश्चन को सुन लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि दो बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक 4, 5 तथा 2, 6 है, तथा इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर बीच का यानी मध्य बिंदु का यदि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। चलिए ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2 जाएगा। एक फार्मूला क्या है, सूत्र मेरा है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है बच्चों, x1 का मान कितना आ गया 4, प्लस x2 का मान कितना है 2/2, y1 का मान कितना है 5, प्लस y2 का मान कितना है 6/2। 4 में 2 जोड़ेंगे बच्चों 6/2, इसको काटेंगे आ जाएगा 3। 5 में 6 जोड़ेंगे 11/2। अब 11 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, 11/2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा 3, 11/2। बात समझ में आ रही है बच्चों? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अवश्य समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक्स। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूं, और मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान विधि से समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और आप लोगों को एक बार में अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ठीक है बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम अलग अलग प्रकार के सूत्रों से हम क्वेश्चन को लगा करके देखेंगे, और उम्मीद रखेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, ये दो बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। बस में A और B दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं का जो
निर्देशांक दिया है 4,5, इसका जो दिया है 6,7। बात समझ में आई? और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी निकालनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम फार्मूले को जान लेते हैं। तो सूत्र को लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस में यानी हमारा जो सूत्र है यानी फार्मूला जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है? x1 माइनस x2 यानी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हमारा क्या है? फार्मूला है। अब चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं और उम्मीद है आप लोगों को एक बार में अवश्य समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये जो हमारा है ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। बात समझ में आ गई? चलिए फार्मूले पे हम रख लेते हैं। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो ए बी बराबर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। x1 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। x2 का वैल्यू यहाँ पे x2 है तो x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6 है। तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले में प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस लगा देंगे। उसके बाद है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। y2 का मान है 7 तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ए बी बराबर, अब यहाँ पे 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से 7 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों? चलिए ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 और 4 जोड़ेंगे करड़ी में 8 मात्र। बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह से और क्वेश्चंस हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बात समझ में आई? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह से हल कर लेते हैं। फार्मूला यही रहेगा। इसी फार्मूले पे हम जो है 2-4 क्वेश्चन लगा करके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मिला है। दो बिंदु है, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। बात समझ में आई बच्चों? दूसरा बिंदु Q है। बिंदु P का जो निर्देशांक दिया है 4,3 दिया है और Q का जो निर्देशांक दिया है 5,8 दिया है। बात समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है। यानी हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप लोग अच्छे से हमारी क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और मैं आप लोगों को बेहद ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है दो बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक 4,3
5,8 दिया है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। बात समझ में बच्चों? तो बीच की दूरी का सूत्र क्या है? AB बराबर करंट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो किसके बीच की दूरी निकालनी है? PQ। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ बराबर फार्मूला लिख लीजिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं x1 y1 x2 y2। बात समझ में आ गई? चलिए फार्मूले पे हम इसको मान को पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे x1 का मान कितना है? 4। तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, माइनस x2 का मान है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 3 है, 3 लिख लीजिएगा प्लस अब यहाँ पे y2 का मान कितना दिया है? 8 दिया है। तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे PQ बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 8 करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, PQ बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो PQ बराबर हो जाएगा करड़े में 26 मात्रक, यानी P और Q के बीच की दूरी कितना आ गया? √26 मात्रक। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फार्मूले में क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को दूसरे फार्मूले पे क्वेश्चन अभी जस्ट मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये पहले सूत्र पे हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया और दूसरा जो फार्मूला हमारा चलेगा ये है x1, यानी ये जो फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरे जो फार्मूले पे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, दूसरा फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, यानी दोस्तों जो मेरा दूसरा फार्मूले पे अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक, वो क्या है? फार्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यानी x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है 2 बिंदु है, मान लीजिए P है और दूसरा Q है। ठीक है बच्चों, P का जो निर्देशांक दिया है 4, 5, 2, 6। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है R, इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2 बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक 4, 5 तथा 2, 6 है, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में? फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 2 बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक 4, 5
तथा 2,6 है तथा इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर बीच का यानी मध्य बिंदु का यदि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2 जाएगा। एक फार्मूला क्या है, सूत्र मेरा है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है बच्चों, x1 का मान कितना आ गया 4 प्लस x2 का मान कितना है 2 बटा के 2, y1 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है 6 बटा के 2। 4 में 2 जोड़ेंगे बच्चों 6 बटा के 2, इसको काटेंगे आ जाएगा 3। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 बटा के 2। अब 11 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, 11 बटा के 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा 3, 11 बटा के 2। बात समझ में आ रही है बच्चों? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अवश्य समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक्स।